तो गाइस काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो अभी स्टोरी चल रही है बागा बावरी और बालम वाली, उसमें यार जेठालाल नहीं दिख रहे। आई नो कि इसमें जेठालाल की पहले ही मतलब बेंगलोर में मीटिंग के वहाँ पर चले गए थे, लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, बात सिर्फ इस स्टोरी की नहीं है। बात है कि अब मोस्टली तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल बहुत ही कम नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं आते, बहुत ही कम नज़र आते हैं यार। अब इसके पीछे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में मैं अपने व्यूज़ बताने वाला हूँ। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका था, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा रीज़न है ना भाई, मतलब आपको भी यकीन नहीं होगा, और वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और आप में से बताना कि आप में से कितनों को सही लगता है कि वो हो सकता है, जिसकी वजह से जो जेठालाल है वो शो में नज़र नहीं आते। दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी स्टोरी में होता है कि जब जेठालाल को जो है मीटिंग पर भेज दिया जाता है। अब आई नो कि यहाँ पर स्टोरी की डिमांड हो सकती है कि जेठालाल को ना दिखाया जाए। हालांकि दोस्तों मैंने आपको ना बहुत पहले भी एक रीज़न बताया था कि अब ना जेठालाल के कैरेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंसी बनी हुई थी ना, उसको कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, मतलब काफ़ी साल पहले ही मैंने आपको बता दी कि जेठालाल के कैरेक्टर के ऊपर या गड़ा फैमिली के कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा रहा है। और अब दोस्तों आज 2026 में अगर आप देखोगे तो गड़ा फैमिली के ऊपर या जेठालाल के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी जो थी ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अब आप देखोगे कि जो स्टोरी चलती हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स पर चलती हैं। पोपटलाल पर चलेगी, भिड़े के ऊपर स्टोरी चलेगी, सोडी के ऊपर भी स्टोरी चलने लग गई है, अब्दुल के ऊपर भी स्टोरी चलने लग गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जेठालाल के ऊपर अब कोई डिपेंडेंसी रह नहीं गई है। ठीक है, तो ये वाला रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि जेठालाल अब शो में क्यों नज़र नहीं आते ज़्यादा। अब दोस्तों जो दूसरा रीज़न है ना, अब वो आपको थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग सकता है, या फिर आप मेरे को कह सकते हो कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा रीज़न है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है। और वो रीज़न ये है दोस्तों, मैंने ना रेडिट पर कहीं पर पढ़ा था कि तारक मेहता की कोई क्रू का ही कोई मेंबर ने कुछ लिखा हुआ था कि भाई जैसे ये जेठालाल की जो फीस वगैरह होती है, दिलीप जोशी की जो फीस है पर एपिसोड या पर डे की, वो वैसे तो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास घूमती रहती है, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास, लेकिन वो बहुत ही 2015-16 के टाइम पर से ही घूम रही है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर TMKOC के किसी क्रू मेंबर ने लिखा हुआ था, रेडिट पर एनोनिमस रहता है, कि भाई जिस तरह से दिलीप जोशी का कैरेक्टर है उनकी फ़ीस कम से कम भी 3.5 लाख रुपए पर डे की। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में दोस्तों ये बात ठीक हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जो दिलीप जोशी हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और अगर आप दोस्तों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अगर आप एक दिन दिलीप जोशी को बुलाते हो, मान लो कि आपका एक एपिसोड बनाने का खर्चा जो है 10 लाख रुपए आता है। ये दोस्तों सिर्फ मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, हो सकता है कि मैं बिल्कुल ही गलत हूँ इस पूरी बात को लेकर। ठीक है, मान लो कि एक एपिसोड बनाने को खर्चा 10 लाख रुपए आता है और मैं उसमें से 3.5 लाख रुपए तो दिलीप जोशी को ही दे रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मैं यही सोचूंगा कि दिलीप जोशी जो है वो सेट पर कम से कम दिन आए, ताकि जो मेरा एक एपिसोड बनाने की कॉस्ट है वो कम बन सके। तो हाँ, ये सिर्फ मेरी एक एजम्पशन है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं बिल्कुल ही गलत हूँ इस मामले में और कोई और ही रीज़न हो। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है एक रीज़न तो दोस्तों पहले था कि भाई डिपेंडेंसी कम करनी है, वो आई थिंक हो चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों दूसरा रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी स्टोरी, जैसे चकोरी वाली स्टोरी थी, उसमें तो इन लोगों को 20-25 दिन तक, मतलब 7-8 दिन की शूटिंग होनी थी, 7-8 एपिसोड की, और भाई उसको 30 एपिसोड से ऊपर ले जाया गया था। और ये जो बाकी एक्टर्स थे भाई इनको वेट करवाया गया था। तो ऐसे में मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक जेठालाल की जो फीस है वो भी ज़्यादा है, तो आई थिंक प्रोडक्शन वाले ट्राई करेंगे ना कि उनको थोड़ा कम दिनों पे बुलाया जाए। और आई थिंक ये मेरा एक एजम्पशन है, हो सकता है कि वो और किसी प्रोजेक्ट्स में बिजी हों, हालांकि वो अभी किसी मूवीज़ और किसी बड़े शोज़ में तो नज़र नहीं आते, लेकिन हाँ किसी और काम में भी बिजी हो सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको ये रीज़न बताया, थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। बाकी हाँ दोस्तों, आप मेरे इस एजम्पशन को लेकर क्या सोचते हो कमेंट में बताना। और हाँ, आप क्या ये जो बागा बावरी बालम वाली स्टोरी चली है इसमें जेठालाल को मिस कर रहे हो या नहीं, ये भी कमेंट में बताना। और वही वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं बॉलीवुड टॉक पर, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।